ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। महान शिव भक्त श्री ज्ञान संबंध के जीवन चरित्र के विषय में ये चौथा वीडियो है। इससे पिछले वाले भाग में आपने जाना कैसे श्री ज्ञान संबंध ने निर्णय किया कि मुझे पैदल ही शिव क्षेत्रों की यात्रा करनी चाहिए। जो कोई भी शिव भक्त शिव क्षेत्रों की यात्रा पैदल करता है, अपने पैरों पर चलकर करता है, उसके सारे जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं और शिव का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसा निर्णय करके वो छोटा सा बच्चा अपने कोमल पैरों से गर्म बालू रेत और कंकड़ों से भरे हुए रास्तों पर चलने लग गया। ये सब देख करके भगवान को बड़ी दया आ गई। श्री ज्ञान संबंध को शिव क्षेत्र श्री वरदानपुरेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाना था, जिसे अभी तमिलनाडु के पेन्नागरम और तिरुवरुतुरई के नाम से जाना जाता है। जब श्री ज्ञान संबंध इस श्री वरदानपुरेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो रास्ते में ही शाम हो गई। उस समय वो उस शाम ढलते ढलते श्री मारपुर नामक स्थान पर पहुंचे, जो अभी तमिलनाडु के मारनपाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वो थक हार करके सो गए और यहीं पर उन्होंने ठहरने की व्यवस्था की। श्री नीलकंठ और उनकी पत्नी भी और दूसरे शिव भक्तों की मंडली भी श्री ज्ञान संबंध के साथ थी। इधर जहाँ श्री ज्ञान संबंध को श्री वरदानपुरेश्वर मंदिर पहुंचना था, वहाँ के जितने भी ब्राह्मण थे उन सबको भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मेरा बहुत ही अनन्य भक्त, बहुत ही प्रिय भक्त ज्ञान संबंध इस मंदिर में दर्शन के लिए आ रहा है। वो पैदल चल कर आ रहा है और छोटा बच्चा है। तुम सब भी मेरे अनन्य भक्त हो, इसलिए तुम सब उस छोटे से नन्हे शिव भक्त के लिए एक रत्न जड़ित पालकी उसे समर्पित करो, उसे भेंट। जब अगली सुबह वो मंदिर के जितने भी ब्राह्मण थे वो सब भगवान की पूजा के लिए, जो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा होती है, उसके लिए जब वो मंदिर के गर्भगृह में गए, तब वहां पर भगवान के द्वारा दी हुई रत्न जड़ित शिव चिन्हों से अंकित एक दिव्य पालकी वहां पर सचमुच रखी हुई थी, जिसे देख करके सभी ब्राह्मण अचंभित हो गए और उस दिव्य पालकी को लेकर के, उन चवरों को लेकर के वो उस गोपुर की ओर आए जिस तरफ से श्री ज्ञान संबंध भगवान के निर्देश के अनुसार आ रहे थे। और उस रास्ते पर वो सब ब्राह्मण उस पालकी को लेकर के श्री ज्ञान संबंध की प्रतीक्षा करने लग गए। इधर श्री ज्ञान संबंध को भी भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि पुत्र, तू मेरा बेटा है, इसलिए तू क्लेश छोड़ दे, रास्ते में इस प्रकार पैदल मत चल और जंगल में तो कभी पैदल मत चलना। मैंने तेरे लिए एक दिव्य पालकी की व्यवस्था कर दी है, ब्राह्मणों से उसे ग्रहण कर और उसी में बैठ करके चवर डुलवाते हुए आनंद से यात्रा कर, क्लेश मत कर। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और जब श्री ज्ञान संबंध सुबह उठे तो ये स्वप्न उन्होंने अपने पिता को बताया। फिर वो लोग, उन शिव भक्तों की वो मंडली श्री ज्ञान संबंध के साथ श्री वरदानपुरेश्वर मंदिर की ओर चल पड़ी, जहाँ रास्ते में उन्हें वो ब्राह्मण मिले जो दिव्य पालकी को लेकर आ रहे थे। उन्होंने वो पालकी उन श्री ज्ञान संबंध को प्रदान की। श्री ज्ञान संबंध ने उस पालकी को ग्रहण किया और ब्राह्मणों को प्रणाम करके उस पालकी की 3 परिक्रमा की और फिर भगवान का स्मरण करते हुए उसमें वो विराजित हो गए, उसमें बैठ। बहुत समय तक श्री ज्ञान संबंध वरदानपुरेश्वर मंदिर में रहे और श्री राजेश्वर परमेश्वर भगवान शिव के निमित्त उन्होंने अनेक स्तुतियां गाई। फिर वहां से लौट करके जब वो वापस सिरकाली आए तो उनका उपनयन संस्कार हुआ। फिर उन्हें गुरु की शरण में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यद्यपि उनको सारी विद्याएं प्राप्त थी, क्योंकि माँ भगवती का दूध उन्होंने पिया था और सब प्रकार की विद्याएं वो उन्हें पहले ही ग्रहण कर चुके थे, फिर भी उन्होंने गुरु के द्वारा शिक्षा प्राप्त की। ये महत्व है गुरु का। गुरु जीवन में होना बहुत आवश्यक है। श्री ज्ञान संबंध ने 4 वेदों का अध्ययन किया। फिर उन्होंने एक निर्णय किया कि इन सब वेदों का, इन शास्त्रों का, इन पुराणों का सार क्या है, इनका सारांश क्या है। और अंत में वो निर्णय पर पहुंचे कि पंचाक्षर ही सब कुछ है, यानी नमः शिवाय मंत्र ही सब कुछ है। और वो केवल इस पंचाक्षर मंत्र के
शरणागत हो गए और इसी पर आश्रित होते हुए भगवान के निमित्त वो स्तुतियां गाने लग गए। फिर उन्होंने पंचाक्षर में 10 पद 10 गीत भगवान के निमित्त गाए और उसमें समझाया कि भगवान भी पंचाक्षर स्वरूप हैं। श्री ज्ञान संबंध की अद्भुत लीलाएं सुन करके वागीश उनसे मिलने के लिए, अब वागीश कौन है? वागीश का पूरा जीवन चरित्र 7 या 8 भागों में मैंने पहले बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ कहीं आई बटन पर भी वो लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ जा करके इन वागीश का, जिन्हें अप्पर या तिरुनावुकरसर के नाम से जाना जाता है, उनका जीवन चरित्र आप जान सकते हैं। वो वागीश भगवान शिव के अत्यंत प्रिय श्री वागीश जी इन श्री ज्ञान संबंध से मिलने आए। जब वो मिलने आए तब श्री ज्ञान संबंध स्वयं उस पालकी से निकल करके बाहर आए और उस समय श्री वागीश जी की आयु वृद्धावस्था की थी और ये श्री ज्ञान संबंध बच्चे थे। फिर भी श्री वागीश ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार दंडवत प्रणाम करने पर श्री ज्ञान संबंध ने उन्हें प्रणाम करने से रोका और उनके हाथ पकड़ करके उन्हें उठाया और फिर अपने गले लगा लिया। यहीं पर श्री ज्ञान संबंध ने वागीश को नाम दिया था अप्पर। वागीश को अप्पर के नाम से भी जाना जाता है। अप्पर का अर्थ होता है पिता, जिसे अप्पा भी कहते हैं तमिल में। ये नाम श्री ज्ञान संबंध ने वागीश को दिया था। फिर इसी नाम से वो प्रसिद्ध हुए, अप्पर के नाम से या अप्पर स्वामी के नाम से उन्हें अब भी जाना जाता है। इसके बाद श्री ज्ञान संबंध उन वागीश को अपने साथ अपने घर लेकर आए और उन्हें भोजन कराया। फिर बहुत दिनों तक वागीश और संबंधर एक साथ उस द्रोणपुरेश्वर की स्तुति करने लगे, यानी सिरकाली में स्थापित भगवान की उन दोनों ने स्तुति की। फिर वो एक साथ शिव क्षेत्रों का भ्रमण करने लग गए थे। अब श्री वागीश के चरित्र में पहले भी एक ऐसी मोमेंट आई थी जब वागीश और संबंध ने अकाल में फंसे हुए शिव भक्तों के निमित्त भगवान के लिए स्तुतियां गाई और भगवान ने उन्हें सोने के भरे हुए थाल भी दिए थे, जिससे उन्होंने 100 मुद्राएं लेकर के सोने की उन भक्तों का पालन पोषण किया था। इसके बाद संबंध और वागीश अलग अलग हो गए और अलग अलग होकर के दोनों ही शिव क्षेत्रों का भ्रमण करने लग गए। इधर संबंध नीलकंठ जो गायक थे, जो शिव भक्त थे, उनके साथ शिव क्षेत्रों का भ्रमण करने लग गए। अब श्री ज्ञान संबंध के पिता शिवपाद हृदय के मन में इच्छा थी कि वो सोम याग करें, भगवान के निमित्त यज्ञ करें। तो श्री ज्ञान संबंध ने कहा कि ठीक है, आप यहीं पर रुक जाइए, मैं शिव क्षेत्रों का भ्रमण कर लेता हूँ। तब उनके पिता ने कहा कि मेरी इच्छा तो है सोम याग करने की, किंतु तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जहाँ भी जा रहे हो मुझे साथ ले चलो। संबंध ने उन्हें रोका नहीं और वो अपने पिता और श्री नीलकंठ और उनकी पत्नी और जो दूसरे शिव भक्तों की मंडली थी उनके साथ वो शिव क्षेत्रों का भ्रमण करने लग गए। अब इससे अगले वाले भाग में हम जानेंगे श्री ज्ञान संबंध के विविध वैभव, उनके अनेकों अनेक वैभव और उन पर साक्षात शिव की कृपा, कैसे उन्होंने एक राजा की पुत्री का रोग दूर किया जो मिर्गी से पीड़ित थी, केवल भगवान के निमित्त पद या स्तुतियां गा करके। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।